ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणिन्द परिपूज्यं वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित लोकानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है और उसमें 7 प्रकार के नयों की चर्चा हो गई। 3 द्रव्यार्थिक नय और 4 पर्यार्थिक नय, 4 अर्थ नय, 3 शब्द नय, ऐसे इन नयों की चर्चा हुई। अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं। गाथा नंबर 279 पेज नंबर 124, गाथा नंबर 279 279 से। अब कहते हैं कि तत्वार्थ को सुनने, जानने, धारणा और भावना करने वाले विरले हैं। वाह, क्या कहा है तो समझ में आया। तत्वार्थ को सुनने वाले, फिर जानने वाले, फिर धारणा और भावना करने वाले विरले हैं। विरलान सुनई तच्चम विरला जानन्त तच्च दो तच्चम विरला भावई तच्चम विरलाणम धारणा होदी। संसार में विरले पुरुष तत्व को सुनते हैं, सुनकर भी तत्व को यथार्थ विरले ही जानते हैं, जानकर भी विरले ही तत्व की भावना बारंबार अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने पर भी तत्व को धारणा विरलों की ही होती है। भावार्थ में लिखते हैं तत्वार्थ का यथार्थ स्वरूप सुनना, जानना, भावना करना और धारणा करना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इस पंचम काल में तत्व के यथार्थ कहने वाले दुर्लभ हैं और धारण करने वाले भी दुर्लभ हैं। ये यथार्थ बात लिखी है कार्तिकेय स्वामी ने आज से हजारों वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले। मतलब भगवान महावीर के कुछ समय बाद की बात लिख दी उन्होंने। तो उस उनके समय के बाद आज कितना समय गुजर गया है, तो क्या स्थिति बनी समझ लो आप। आचार्य देव कह रहे हैं संसार में विरले पुरुष तत्व को सुनते हैं। पहली बात तत्व को सुनने वाले लोग विरले हैं, विरले हैं, इन्हें बहुत कम है। विरले लोग ही सुनते हैं। पहली बात तो सुन भी लिया तो कहते हैं सुनकर तत्व को यथार्थ विरले ही जानते हैं। सुनने वाले बहुत हो सकते हैं पर जानने वाले उससे भी कम है, और विरले उसमें भी विरले। पहले तो सारी दुनिया में इतने मनुष्य हैं, यूँ तो बहुत देखो 2.5 द्वीप में तो बहुत है। अपन यहाँ की बात करें भी जो 7 अरब 8 अरब जो जनसंख्या अपने ख्याल में है, जो अपन जानते हैं, उस 8 अरब की जनसंख्या में कितने लोग तत्व को सुनते हैं पहले ये बताओ। उदयपुर में आपके 6 लाख लोग हैं,
6 लाख लोग में से कितने लोग तत्व को सुनते हैं बताओ? तत्व को मतलब प्रवचन नहीं, रोज के उदयपुर में सुनने वाले प्रवचन 500 लोग भी नहीं है। कितने? सब आगे इसमें, श्वेतांबर दिगंबर सब आगे, जो डेली प्रवचन सुनते हो 500 लोग भी नहीं डेली प्रवचन सुनने वाले। उसमें मोबाइल भी आ गया जो मोबाइल से भी सुनते हो ना, टीवी पे सब मिला करके कह रहा हूं, तो डेली सुनते हो तत्व की बात को, तो डेली तत्व को सुनने वाले, बाकी कहानी किस्से गीत में भजन सुनने वाले वो नहीं कह रहा हूं, प्रक्षाल वक्षाल देखने वाले नहीं, वो तो आपको मिल जाएंगे। ये तत्व की बात को सुनने वाले लोग कितने गिनती के, और उसमें भी तत्व को यथार्थ मिल नहीं जानते, फिर सुनने वाले इतने हैं तो उसमें जानने वाले कितने? वापस अपन यहाँ बैठे इसमें से जानने वाले कितने हैं बोलो? सुनते जितने हैं पर जानते कितने ये बता दो। और जान भी ले तो उसकी भावना बारंबार अभ्यास करने वाले कितने हैं बताओ? आप यहाँ सुन भी लेते हो तो जानते हो तो फिर कहाँ जाके अभ्यास करते हो बताओ? उसका अभ्यास करते हो कोई? शाम को वापस स्वाध्याय का टाइम होगा तब आओगे, सुबह का स्वाध्याय तो सुबह आ जाओगे बस, उसके बाद कौन अभ्यास करता है? बिरले ही तत्व की भावना करते हैं ये लिखा है, और अभ्यास करने पर भी तत्व की धारणा में लोग होती, फिर उस धारणा में रहना, जैसे अवग्रह या अवाय धारणा है ना, 4 वेद मति ज्ञान के, अवग्रह या अवाय और धारणा, तो धारणा तक पहुंचना यानी अंदर में बने रहना धारणा में वो चीज। तत्व को सुनना कठिन, सुनने वाले मिल जाए तो जानने वाले कठिन, जानने वाले मिल जाए तो उसका अभ्यास करने वाले कठिन, अभ्यास हो जाए उसको धारणा में रखने वाले कठिन। कितने उत्तरोत्तर दुर्लभ लिखा है ये, सच्चाई है। पहले तत्व को कौन सुनना चाहता है? कहानी किससे सुनाओ तो भी सुन लेंगे, भजन करो, भक्ति मंडली करो, ये तत्व की बात रखो तुम्हारे पास यार, लोग ऐसा कहते हैं, ये तत्व रखो तुम्हारे, हमको इसमें मजा नहीं है, हमको तो थोड़ा गान मान हो तो उसमें मजा आता है, जो कि वास्तव में विशेष लाभकारी है ही नहीं। असली लाभ देने वाला तो तत्व है, और जिसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना चाहते हैं वो लोग बिरले यूं कह रहे हैं, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, पर बिरले हैं भैया। बहुत कितना कठिन कार्य है, इसलिए कथानक का दौर चल गया ना कहानियों के माध्यम से। हाँ, तो उस कहानी के माध्यम से तत्व को सुनाने वाले बाल ब्रह्मचारी सुनील जी शिवपुरी आज चले गए अभी, क्या वो पता नहीं। हाँ, तो आयु की क्षीणता बोलो, जे अनुकूल मिला, बहुत अच्छा जीवन मिला, तत्व का अच्छा अभ्यास करने वाले, तत्व प्रेमी, तत्व को जन जन तक पहुंचाने वाले कथा के माध्यम से आयु कब पूर्ण हो जाएगी, कैसे हो जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा भाई। तो ये जीवन मिला, उन्होंने तो अपना जीवन को इसमें लगाया। तो यहाँ ये जो बात है, तत्व को सुनने वाले कठिन है भैया, सुनने वाले मिल जाए तो फिर क्या होता है, जान नहीं पाते हैं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं उसमें से भी वापस अभ्यास करने वाले कम, उसमें से भी वापस धारणा में करने वाले कम। ये स्थितियां हैं। अब कहते हैं कि जो कहे हुए तत्व को सुनकर निश्चल भाव से भाता है वह तत्व को जानता है।
तच्चम कैजम बाणम निश्चल भावेन गिणदे जोई तम चिय भावे दिशया सोविय तच्चम व्याने। जो पुरुष गुरुओं के द्वारा कहे हुए तत्वों के स्वरूप को निश्चल भाव से ग्रहण करता है, अन्य भावनाओं को छोड़कर उसी की निरंतर भावना करता है, वही पुरुष तत्व को जानता है। तत्व को कौन जान पाएगा? सब नहीं जान पाएंगे। तत्व को जानने के लिए सुनने मात्र से काम नहीं होगा। सुना तो बहुत है पर उसको जाना नहीं। तो कहते कौन सुनेगा जो जानेगा? कि गुरु के द्वारा कहे हुए तत्व के स्वरूप को निश्चल भाव से जो ग्रहण करता है, निश्चल भाव से, और अन्य भावनाओं को छोड़कर निरंतर उसकी भावना, किसकी? तत्व को जानने की भावना करता निरंतर। लक्ष्य में तत्व हो जाए, मुख्य तत्व हो जाए, वो तत्व को जान पाता है वो पुरुष। सुनने के बाद उसकी निरंतर भावना करता है, उसी की भावना करता है। दिमाग में वही बात भूले तब होता है। जैसे डॉक्टर साहब को वैसे प्रश्न पूछा, बड़े दादा को एक क्रम पर्याय संबंधित प्रश्न पूछा, ठीक है उन्होंने कहा उत्तर देता हूँ। फिर गए तो वही दिमाग में रखा, फिर दोनों भाई में लग गए। क्या चीज़ है? उसकी गहराई में जो होना है वही होगा, उसे हेर फेर नहीं कर सकते, परिवर्तन हो नहीं सकता। ये क्या मामला है? तो दिमाग में वही चला और क्रम पर्याय और तत्व हाथ में आ गया उनके, क्योंकि जानना चाहना। सुना, फिर सुनने के बाद क्या किया उसके लिए? पूरी घटना नहीं सुनानी, पढ़ लेना आप। मेरी थीसिस में भी लिखी हुई है और क्रमबद्ध पर्याय में भी अपनी बात में दादा ने लिखा है कि कैसे यार गुरुदेव को समय सार हाथ लगा। क्या किया उन्होंने? कोई नहीं, निरंतर अभ्यास किया। फिर जा करके सुनने से नहीं, फिर सुनने के लिए निरंतर क्या करना पड़ता है? लेकिन निश्चल भाव से ग्रहण करता है एक तो, और भावना, अन्य भावनाओं को छोड़ दे उसमें ही लग जाए। अन्य भावनाओं को छोड़कर उसमें लगा रहे, तब जा करके तत्व की प्राप्ति होती है भैया। 10 जगह मात्रा मारने हुए तो नहीं होगी प्राप्ति। अब कहते हैं कि जो तत्व की भावना नहीं करता वह स्त्री आदि के वश में कौन नहीं है? था सब लोग हैं। क्या कहा? तत्व की भावना नहीं करता वह क्या है? कौन वसो इत्थि जने कसन मयनेन खंडियम माणम को इंदियम न जियो कौन कसाइम संतत्तो। इस लोक में स्त्री जन के वश कौन नहीं है? काम से जिसका मन खंडित न हुआ हो ऐसा कौन है? जो इंद्रियों से न जीता गया ऐसा कौन है? और कसायों से तप्तायमान न हो ऐसा कौन है? भावार्थ एक लाइन में लिखा, विषय कसायों के वश सब लोग हैं और तत्वों की भावना करने वाले बिल्ली है। कि सारे जगत में इतनी पब्लिक है पर किसके वशीभूत है? काम के वशीभूत हो रहे हैं। ठीक है ना? इस लोक में स्त्री जन के वश कौन नहीं है बताओ? सारी दुनिया पागल हो रही है स्त्रियों की है। स्त्री पुरुष। अब देखो 1 तारीख नया साल मनाने के लिए रात के क्या क्या किए लोगों ने, कितनी शराब और कितने स्त्री, पूरा पकड़ा ना लोगों को, अखबार में पढ़ा हो तो है? कितने लड़के और कितनी लड़कियों को एक साथ पकड़ा, 37 जनों को जेल में डाल दिया आज। समझ में आई नहीं? 12-12 हजार रुपये में सब बनाओ पार्टी, शराब पार्टी, स्त्री पार्टी। इसलिए लिखा है ये सब। इस लोक में स्त्री जन के बस कौन नहीं है? कौन नहीं है? सारी दुनिया पागल हो रही है स्त्रियों और पुरुषों के बस में, एक दूसरे के।
कैसे कैसे विज्ञापन, कैसी कैसी स्थिति, और रोज कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं। काम से जिसका मन खंडित नहीं हुआ ऐसा कौन है बताओ। काम के उसी को सारी दुनिया ठगी जा रही है। बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, सब। मार्केट में क्या बिकता है देखो ना भाई, कितना विज्ञापन देखो तो इसके आ रहे हैं। अन्य चीज बेचना हो तो ऐसे ही तरीके। काम के वशीभूत सारा जगत ठगा जा रहा है। जो इंद्रियों से न जित ऐसा कौन है। 5 इंद्रियों के वशीभूत सारा जगत, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, एक स्पर्श इंद्रिय क्यों, बाकी इंद्रिया भी के भी वशीभूत तो है ही सब। कोई खाने के लिए मर रहा है, कोई सूंघने के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। मार्केट किसके लगे हुए सब बताओ मेरे को। ये 5 इंद्रियों के विषयों की तो है मार्केट। सारी दुकानें किसकी है। या तो स्पर्शन की, या रसना की, ग्रहण की, चक्षु, कर्ण की। इन 5 इंद्रियों के अलावा किसकी बताओ मेरे को। कपड़े, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, शराब, वराब, किराना सामान सब किसके। 5 इंद्रियों के तो है। एक भी दुकान बता दो जो 5 इंद्रियों के वश करने की नहीं हो। कि किताबों की दुकान हो कि वो भी इसी की है। सब इसी की है भैया। इसलिए कहा विषय कसायों के वश में सारा लोग है भैया। सारा लोग 5 इंद्रियों के वशीभूत है भैया। चिनागम में तो एक एक इंद्रिय के वशभूत के एक उदाहरण दिए ना। स्पर्श इंद्रिय के वश में कौन मारा गया। हाथी। रसना इंद्रिय के लोभ में मछली रसना इंद्रिय में तो अतनी तो स्पर्शन इंद्रिय गई। ग्रहण इंद्रिय के भंवरा, चक्षु इंद्रिय के पतंग, और कर्ण इंद्रिय के हिरण। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत 5 मारे गए या पकड़े गए। और हम तो 5 इंद्रियों के वशीभूत है। फिर तो हमारी कैसी दशा होगी सोचो। हम तो 5 इंद्रियों के वशीभूत हैं, पर अपने को पता लगता कुछ। हम इसके वशीभूत ऐसा लगता अपने को। अपने को लगता ही नहीं कि हम इसके वशीभूत। हम तो बिल्कुल नहीं है। पर सब इसके गिरफ्त में, 5 इंद्रियों के विषयों के गिरफ्त में। ठंड सहन हो रही है? नहीं हो रही है। ठंड की व्यवस्था नहीं करते पूरी है। कितना जाता कर का पूरा। ठंड भी सहन नहीं, गर्मी सहन नहीं, बरसात भी सहन नहीं। कोई चीज तो स्वीकार नहीं है। ठंड लग रही है इसलिए अभी नहीं आएंगे स्वाध्याय में। थोड़ा ठंड कम होगी फिर आएंगे स्वाध्याय में। अभी ठंड बढ़ गई नहीं, इतना दूर स्वाध्याय में नहीं आ सकते, है कि नहीं। क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा है। थोड़ी ठंड कम हो ना फिर आएंगे। तो बुढ़ापा में शरीर भी काम नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। और फिर ठंड आए तो क्या करो बोलो। हाथ सिकुड़ा जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, खुलते नहीं है, एकदम कड़क हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? तो ये क्या स्थितियां हैं आप समझ लो। जवानी में सुनते नहीं और बुढ़ापे में सुना जाता नहीं। जवानी में सुनते नहीं और बुढ़ापे में सुना जाता नहीं, एक नहीं। बहुत मुश्किल है भैया।
ये तत्व किसने लिखा? बिरले लिखा आचार्य देव ने कि बिरले ही तत्व जहाँ सुनते हैं, फिर जानते हैं, फिर उसको भावना करते हैं और फिर अभ्यास करते हैं। भैया कितने बिरले लिख दिया सबकी चीज, एक एक को समझा रहे हैं। अब कहते हैं तत्व ज्ञानी सब परिग्रह का त्यागी होता है, वह स्त्री आदि के वश नहीं होता है। वो जो तत्व ज्ञानी है वो ही परिग्रह का त्याग कर सकता है, वो स्त्रियों के वश नहीं होता। भैया सो न वसो इत्थि जने सो न जियो इंद्रिये मोहेन चोनये गिन्नदि गंथम अभ्यंतर बाहिरम सवम। जो पुरुष तत्व का स्वरूप जानकर बाह्य और अभ्यंतर सब परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है, वह पुरुष स्त्री जन के वश में नहीं होता है। वही पुरुष इंद्रियों से और मोह कर्म से पराजित नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? संसार का बंधन परिग्रह है, इसलिए जो सब परिग्रह को छोड़ता है वही स्त्री इंद्रिय कसाय के वशीभूत नहीं होता। सर्व त्यागी होकर शरीर का मुक्त नहीं रखता है, तब निज रूप में लीन होता है। भैया निज रूप में लीन कब हो पाओगे? कि जो पुरुष तत्व का स्वरूप जानता है वही वास्तव में बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर सकता है। तत्व ज्ञान जिसकी समझ में आया है, गहराई में उतरा है, वही सचमुच उसके ही अंतरंग बाह्य परिग्रह का त्याग होगा। और कोई देखा देखी परिग्रह का त्याग कर ले वो अलग बात है, और सच्चाई तो यही है जिससे तत्व की भावना हुई हो, गहराई से तत्व में भीगा हो। जो तत्व से भीगा नहीं है ना, उसको जिनवाणी की बातें सुहाती नहीं, उसे अटपटी लगती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये लेके बैठ गए यार, मजा नहीं आ रहा है। 50 बातें करेगा वो, और सचमुच जिनवाणी का अभ्यास करोगे ना तो आनंद ही आनंद आने वाला है। अभ्यास तो करना पड़ेगा, जिनवाणी के अभ्यास के बिना तो कुछ समझ में आने वाला नहीं भैया। अभ्यास 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 तो करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा जो पुरुष तत्व का स्वरूप जानकर बाह्य और अभ्यंतर सब परिग्रह को ग्रहण नहीं करता। क्या लिखा? बहिरंग परिग्रह नहीं, अंतरंग भी जाने चाहिए। बहिरंग परिग्रह तो क्या क्या है? 10 प्रकार के बताइए। ये तो छूट जाएंगे, अंतरंग परे छोड़ दिया। अंतरंग परिग्रह नहीं छूटते तो बहिरंग कैसे छूटेंगे? बहिरंग परिग्रह तो छूट जाएंगे। यहाँ जो लिखा है ना, बाह्य और अभ्यंतर सब परिग्रह ग्रहण नहीं करता है, वह पुरुष ही स्त्री जन के वश में नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही स्त्रियों के वश में नहीं होता, बाकी तो हो जाएगा वो पुरुष। क्योंकि कदम कदम पर ठगाए जाने वाला सौदा है, कदम कदम पर, कदम कदम पर है बिल्कुल। अपन सोच रहे नहीं, हर जगह आप ठगे जाओगे, यदि सही निर्णय नहीं हुआ था आपका। संसार का बंधन परिग्रह है, इसलिए जो सब परिग्रह को छोड़ता है वह स्त्री इंद्रिय कसाय आदि के वशीभूत नहीं होता। क्या लिखा? जो सारे परिग्रह को छोड़ता है ना, वही लिखा जो सब परिग्रह को छोड़ता है वही इंद्रिय कसाय आदि के वशीभूत नहीं होता है। वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होगा, वो कसायदी के वशीभूत नहीं होगा। और जिसने छोड़ दिया है वो वशीभूत हो गया। सर्व त्यागी होकर शरीर का ममत्व नहीं रखता है, तब निज रूप में लीन होता है। क्या लिखा? सर्व त्यागी होकर, सर्व त्यागी होकर अपने
ममत्व नहीं रखता किसी से भी, सर्व त्यागी हो गया, ममत्व हो जाए तो क्या होगा, तो हानि है ना। और भाई कैसे गांव में सब ठीक तो है? ठीक है। अपने परिवार में सब मजे में है? तो अपने परिवार के बारे में पूछा, इसका मतलब ममत्व नहीं छूटा भाई। हाँ, अपने परिवार के लिए पैसे दे दिए, कह दिया कि इनको थोड़ा पैसे पहुंचा देना भाई इनके, तो ममत्व कहाँ छूटा? नहीं छूटा। एक बार ठंडा पिला देना, ठंडा हम नहीं पिलाते इनको, हम भी नहीं पीते और पिलाएंगे ही नहीं, ठीक है ना, हम ही नहीं पीते, इनको क्या पिलाएंगे। सर्व त्यागी जो होगा उसकी बात बनती है भैया। निस्वरूप में लीन तभी होगा वो। अब लोकानुप्रेक्षा के चिंतन का मातम्य प्रकट करते हैं। अंतिम गाथा लोकानुप्रेक्षा भावना पूरी हो रही आज। हाँ, सबसे लंबी भावना 12 भावनाओं में कार्तिकानुप्रेक्षा में सबसे विस्तार वाली भावना लोकानुप्रेक्षा भावना है। इसमें सब भर दिया, ठीक है। लोक का स्वरूप पूरा आ गया इसमें, आगम भी आ गया, नए भी आ गए, न्याय दीपिका आ गई, तत्वा सूत्र आ गया। एवं लोय सावम जो जाए दिवस में कसौ भावो सोखवीय कम पुंजम तस्सेव सियामणि होदी। जो पुरुष इस प्रकार लोक के स्वरूप को उपशम से एक स्वभाव रूप होता हुआ ध्याता है, चिंतन करता है, वह पुरुष कर्म समूह का नाश करके उसी लोक का शिखामणि होता है। देखो, जिस लोक में उसने सब त्याग किया ना, उसी लोक का ये लोक शिखामणि होता भैया। इस तरह जो पुरुष साम्य भाव से लोकानुप्रेक्षा का चिंतन करता है, वह पुरुष कर्मों का नाश करके लोक शिखर पर जा विराजमान होता है। ये जो हमने बताया लोक भावना का, वैसे स्वरूप का विचार करेगा तो वह पुरुष अपने कर्मों का नाश करेगा और लोक शिखर पर यानी सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो जाएगा, यानी सिद्ध बन जाएगा। ये लोकानुप्रेक्षा भावना का फल बताया है। फल नहीं मिले तो काम क्या होगा? फल तो आना चाहिए ना काम का। जो कर रहे हैं उसका फल नहीं मिले तो करना नहीं करना बराबर है ना। वहां अनंत अनुपम बाधा रहित स्वाधीन ज्ञानानंद स्वरूप सुख को भोगता है। अनंत बन गया तो किसको इसको भोगता है? एक तो लिखा है यहां पर लोक भावना खत्म। वहां अनंत अनुपम, देखो कैसा सुख भोगता है? अनंत सुख को भोगेगा सिद्ध शिला पर। अनुपम सुख, बाधा रहित सुख, स्वाधीन, किसी के अधीन नहीं, पूर्ण रूप से स्वाधीन ज्ञानानंद स्वरूप सुख को भोगता है। ज्ञानानंद स्वरूप सुख को भोगता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भैया। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कितने समय तक लेगा? सिद्ध बन जाएगा तो अनंत काल तक। एक समय की कमाई अनंत काल तक आएगा, वो एक ही है बस, और कुछ नहीं है। यहां क्रोध भावना का कथन विस्तार से करने का से एक ही, जो अन्यमत वाले लोक का स्वरूप, जीव का स्वरूप तथा हितात्म स्वरूप अनेक प्रकार से अन्यथा असत्यार्थ प्रमाण विरुद्ध कहते हैं। सो कोई जीव तो सुनकर विपरीत श्रद्धा करते हैं, कोई संशय रूप होते हैं और कोई अन्य व्यवसाय रूप होते हैं। उनके विपरीत श्रद्धा से चित्त स्थिरता को नहीं पाता है।
ठीक है। कोई तो संशय रूप, कोई विपर्य रूप और कोई अंधवसाय रूप। परिणमन करेंगे तो उन्हें सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं होगी भैया। और चित्त स्थिर हुए बिना यथार्थ ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। चित्त स्थिर नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। और ध्यान के बिना कर्मों का नाश नहीं होगा। ध्यान नहीं होगा तो कर्मों का नाश, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होंगे नहीं तो कर्मों का नाश होगा नहीं। और इसलिए विपरीत सिद्धांत को दूर करने के लिए यथार्थ लोक का तथा जीवादि पदार्थों का स्वरूप जानने के लिए विस्तार से कथन किया है। इस लोकानुप्रेक्षा भावना का विस्तार से वर्णन क्यों किया कि लोग संसार सागर से पार उतर सके, इसलिए उसको जानकर जीवादि का स्वरूप पहचान कर अपने स्वरूप से निश्चल चित्त कर कर्म कलंक का नाश कर भव्य जी मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसा श्री गुरुदेव का उपदेश है। कि जो जगत के संसारी जीव हैं वे सब कैसे सुख को प्राप्त करें, अव्यवहार सुख को, अनिश्चित दशा को प्राप्त करें। कर्म कलंक का नाश कर भव्य जी मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। श्री गुरु का उपदेश तो ऐसा है। पढ़ लेते कुंडलियां। लोकालोक विचारी के सिद्ध स्वरूप चितारी, राग विरोध विहार के आत्म रूप संवारी, आत्म रूप संवारी मोक्ष रूप बसो सदाई। आदि व्याधि जर मरण आदि सुख दुख वे नंद कदाई, श्री गुरु शिक्षा धारी तारे अभिमान कुशो का, मन थिर कारणीय विचारे निज रूप सुलोका। इति लोकानुप्रेक्षा समाप्ता। इस प्रकार लोकानुप्रेक्षा भावना पूर्ण हुई। ठीक है कि लोक अलोक के स्वरूप का विचार करके सिद्ध के स्वरूप का विचार करो, राग विरोध दूर करके व्यवहारिक बनो, विडारिक राग विरोध विडारिक के, राग का विरोध विडार करके नाश करके आत्म रूप संवार, अपने आत्मा के रूप को संवारो, आत्म रूप संवार करके मोक्ष रूप में बच जाओ सदा सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए। और आत्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करें? आदि व्याधि जर मरण, आदि व्याधि जरा मरण आदि जो दुख है, ये सब कैसे दुख देने वाले सब श्री गुरु शिक्षाधारी, श्री गुरु की शिक्षा को धारण करके अभिमान और शोक को समाप्त करो। मन तेरे कारण, मन को स्थिर करना, यह विचार निज रूप सुलो का, निज स्वरूप के विचार, लोक के स्वरूप का विचार करके अपने स्वरूप का विचार करो, मन को स्थिर करके सुनो। ये बात पूरी हुई। इस प्रकार लोकानुप्रेक्षा भावना का 10वीं भावना, उसका वर्णन पूरा किया। अब आगे बोधि दुर्लभ भावना बना के चलाएंगे, तो ये 10 भावना अपनी होगी कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बोधि दुर्लभ भावना चलेगी।